पंचायत डिपार्टमेंट उस विवादित भूमि पर कब्रिस्तान के नाम से चारदीवारी कराना चाहता है, जबकि पंचायत ने कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी दूसरी जगह भूमि उपलब्ध करा रखी है। तो ये सारा गांव ये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आया है। उस भूमि पर कब्रिस्तान के नाम की कोई भी कंस्ट्रक्शन ये इस गांव को या अथवा गांव की पंचायत को स्वीकार नहीं है। गांव में किस तरह का विरोध है? गांव में विरोध इसलिए है क्योंकि वह भूमि गांव की आबादी के बीच में आ चुकी है और उसका किसी भी तरीके से वो बहुमूल्य भूमि है। गांव के विकास के लिए, गांव के हित में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कब्रिस्तान के लिए उससे बेहतर भूमि गांव पंचायत ने उपलब्ध करा रखी है। सिर्फ गांव ये चाहता है कब्रिस्तान, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। अगर पंचायत डिपार्टमेंट को कब्रिस्तान की चारदीवारी कराना है, शौक से कराए। जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन जहां पे पंचायत ने भूमि उपलब्ध कराई है, कंस्ट्रक्शन अगर कब्रिस्तान के नाम की होगी तो उस भूमि पे होगी जो पंचायत ने उपलब्ध कराई है। इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। क्या आपने जिक्र किया है, क्या वो ग्रांट ग्राम पंचायत के मार्फत मिली है या किसी समाज के मार्फत? वह ग्रांट बीडीपीओ, माननीय बीडीपीओ कार्यालय में आई हुई है। हमें इसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस माध्यम से ग्रांट आई है। ग्राम पंचायत को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कहां से ग्रांट आ रही है और उसको किस डिपार्टमेंट, कौन से अधिकारी के तहत यूटिलाइज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का इस विषय को लेकर क्या कहना है? ग्रामीणों ने बात की है उनसे? ग्राम पंचायत का रुख जो हमारे पूरे गांव का रुख है वही हमारी ग्राम पंचायत का रुख है। ग्राम पंचायत ने तो शहर से दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराई है, क्योंकि ग्राम पंचायत और ये गांव भी मानता है हमारे गांव के नागरिक हैं, उनका मौलिक अधिकार बनता है। लेकिन जहाँ पे जायज भूमि उनको दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्यों नहीं होती है? तो भी जहाँ पे गांव, पूरे गांव का विरोध है, पंचायत का विरोध है, प्रशासन उस बात पे क्यों अड़ा है कंस्ट्रक्शन वहीं होगी? क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए प्रशासन वहाँ पे अराजकता फैलाना चाहता है? तो इसलिए हम अपना ये हमारा वैधानिक अधिकार बनता है। ये गांव और ये समाज 36 बिरादरी यहाँ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एसडीएम साहब के समक्ष पेश होने के लिए हम जा रहे हैं। किसी प्रकार की किसी अधिकारी से बातचीत हुई है ज्ञापन को लेकर? अभी हम माननीय एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देंगे, उनसे जो भी हमारी बातचीत होगी आप मीडिया साथियों को उससे अवगत करा दिया जाए। अभी कंस्ट्रक्शन चली हुई वहाँ पे जी? वहाँ पे नींव खुदी थी और उस नींव खुदने के बाद हमने जरूरी समझा उस काम को संवैधानिक रूप से उसका विरोध किया जाए, इसीलिए हम माननीय एसडीएम साहब के पास प्रस्तुत होने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या पहले भी ये मामला सामने आया था? पहले भी काफी पुराना मामला है और विवादित है। इस मामले में पहले भी गांव में कई पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन किसी हठधर्मिता के कारण पंचायत किसी निर्णय पे नहीं पहुंची है और इसीलिए हम प्रशासन और कानून की शरण लेने के लिए आए हैं ताकि गांव में सद्भाव बना रहे। राणा साहब क्या कुछ कहोगे? पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। इसका मामला ये जी पंचायत करी है, सारे जो मुसलमान थे ये मान गए थे, इनके मानने के कारण ही दूसरी जगह दी गई थी। लेकिन कुछ अराजकता तत्व उत्तर प्रदेश से या कहीं से आई, इनके पास इन्हें उकसाया और डीसी साहब के पास गए। इब भाईचारे की शहादत उन्हें ले ली थी, लेकिन डीसी साहब भी दबाव दे रहे हैं उन तत्वों के कारण। इस करके वहाँ विवाद हो सकता है, वहाँ खून खराबा भी हो सकता है। हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुलझाओ। उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 2-1 किले, हाँ, 2 किले दूर है। सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने भी डीसी से रिकमेंड कर दिया था कि इसको दूसरी जगह बदला जाए। डीसी पता नहीं क्या सरकार से भी ऊपर हो रहा है, ये ना सीएम की मानता, ना प्रदेश अध्यक्ष की मानता, किसी की मानता नहीं। डीसी को ऐसा क्या है, वहाँ क्या रखा है, वहाँ भी वही होने चाहिए। जबकि आप कोई भी जाएगा प्रशासन या कोई भी होकर, वहाँ मंदिर भी है, बसासत भी है, मंदिर के सामने कभी होते हैं ये कब्रिस्तान। तो इस करके मेरी तो सरकार से भी प्रशासन से भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये गांव में विवाद ना हो और उसको जहाँ पंचायत ने दी है वहाँ उसका काम चालू कराया जाए। गांव में भाईचारा काफी होता है, लेकिन क्या यहाँ भाईचारा तोड़ने की जो कोशिश की? हाँ, भाईचारा तोड़ने की कोशिश पहले हमारे साथ अनपढ़ रहा करते, शादी में आना जाना सब था। अराजकता तत्व और एक डीसी साहब ने आने का हमारा सिस्टम सारा खराब कर दिया। ये पहले बहुत बढ़िया डाल रहा करते। तो अब किस तरह की जो ग्रामीण है, क्या जो फैसला जो है वो किस तरह का तनाव है गांव में? इस तनाव के कारण हम यहाँ आए हैं, कल ना गांव में कोई दिक्कत ना आ जाए, इस करके प्रशासन को ज्ञापन दे दें। अगर फिर भी प्रशासन नहीं मानेगा फिर तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसका जिम्मेवार डीसी साहब
प्रशासन और ये मुसलमान ये होंगे जो कुछ हुआ होगा। आप सीधा डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम ज्ञापन भी दे रहे हैं और डीसी साहब को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं लगता कि ये ज्ञापन फिर ऐसे ही रह जाएगा? ऐसे तरह ही रहे है जी, डीसी साहब को मिल लिए, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट भी कर ली डीसी साहब को, भाई हमने ये भी कहा आप मौका दिखवा लो। वहाँ बाबा नजरिया बाबा का मंदिर भी है, गांव के बीच में बसायत भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, मान लो कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, ये गांव से दूर होने चाहिए। तो फिर डीसी साहब इस चीज में क्यों नहीं मान रहे? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले उनके पास तो कब्रिस्तान के लिए जगह ज्यादा और ग्राम पंचायत को कम दी? यही विवाद नहीं, उससे ज्यादा दे रहे हैं, जो दे थी नहीं उससे पहले तो कम दी थी, फिर पहले 14 कनाल दे दी, अब 16 कनाल दे दी है। आप गाँव से क्या कुछ कहना चाहोगे? गाँव में माहौल कैसा है? माहौल तो अभी तक तो ठीक चल रहा था जी, पहले आज तक तो ठीक था। अभी पिछले 1-2 साल से मतलब माहौल थोड़ा खराब ही है, क्योंकि वो कुछ शरारती तत्व हमारे गाँव में वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या काम है, वो प्रशासन का सहारा लेके खुद ही पोल गाड़ते हैं। वहाँ पे 4 दीवारी करवाते हैं, दिन में 4 दीवारी होती है, 2 दिन बाद विवाद फैलाने के लिए वो रात को अपना खुद ही वो पोल तोड़ देते हैं ताकि ये विवाद फैले। 3 बार ऐसा हो चुका है। अब वहाँ पे उन्होंने नींव वगैरह खुदवाई है, तो हम तो पूरा गाँव में यहाँ पे इकट्ठा है, शासन और प्रशासन से मुझे यह रिक्वेस्ट करने आया कि कल ना कोई वहाँ पे कोई विवाद होगा, हम तो शांति चाहते हैं। कल को फिर भी अगर वहाँ पे आज तो नींव खुद ही है, कल तो वहाँ पे हिस्से भी आएंगे, काम भी चालू होगा। भाई शासन सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से भी, डीसी साहब क्या आता है बनाने के बाद अगर वे चारों तरफ आ सकें तो रिक्वेस्ट है कि भाई कल को वहाँ पे कोई जान माल की आदि होगी तो भाई प्रशासन जो अधिकारी बैठे हैं वो चीज़ के जिम्मेवार हो गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सीएम साहब तक अपनी एक बात बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस विवाद को खत्म कराया जाए, क्योंकि पूरे गाँव पहले जो उनको जगह दी थी आज उससे डबल जगह वहाँ पे उनको दे रहे हैं और अच्छी जगह दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो ऐसे में फिर आपकी की नीति फिर तो ये है कि अगली बात तो देखो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, है ना। ऐसे देखो हमारे जो मंदिर है वहाँ पे शमशान घाट पे हमारे वहाँ पे है, तो मंदिर के सामने तो ऐसी 4 दीवारी नहीं होने देंगे वहाँ पे। योगी माननाथ जी, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है इसमें? भूमिका ऐसा है जैसा ग्राम पंचायत चाहेगी हम उनके साथ है, तन मन धन से साथ है। और तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कि आज यहाँ पर ग्रामीण जो सिंघाना गांव के ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका कहना है कि सिंघाना गांव के अंदर जो मंदिर के सामने जो कृष्ण को लेकर के जो चौधरी खींची जा रही है वो हम नहीं होने देंगे। तो अभी लगते हैं जी, क्या नाम है जी अपना? रणधीर सिंह नाम है, गाँव सिंघाना का भाई निवासी। हमने जब ये प्रोग्राम चलाया था तो डीसी साहब के पास ही गए थे हम। डीसी साहब ने कहा कि ग्राम पंचायत रेजुलेशन डाले और ग्राम सभा रेजुलेशन डाले तो उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। तो हमने वो दोनों चीज़ पंचायत से करवाई, पंचायत रेजुलेशन भी है, ग्राम पंचायत का भी है और ग्राम सभा का भी है। उसके बाद नक्शा वक्शा सारी प्रोफाइल फाइल तैयार करके डीसी साहब को दे दी और डीसी साहब ने उसको रिकमेंड कर दिया, ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर कर दिए और उसके 20 दिन के बाद उन्होंने उसको फिर अपने ही लेवल पे निरस्त करके और ये बोल दिया कि नहीं ये यहीं रहेंगे। तो अब उन्होंने पता नहीं क्या ठान रखी है, क्या उनके मन में है, क्या उनके भाव हैं। अब गांव तो एक तरफ है और वो 10 परिवार एक तरफ, ताना बाना बिगड़ा हुआ, सारा ताना बाना बिगड़ा हुआ है। सिर्फ ये तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा शांति प्रिय है, हाथ रख रहे हैं बच्चों पे भी नौजवानों पे भी कि भाई हमने झगड़ा नहीं करना है, हम अपने आप इसको शांतिपूर्वक ही सुलझा लेंगे। पर हमारे जो डीसी साहब हैं वो शांति हमारे गांव में तो चाहते ही नहीं। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद डीसी साहब ये चाहते हैं कि यहाँ मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं और इनको यहाँ से दबाओ। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, सीएम साहब से भी, पीएम साहब से भी कि भाई इस विवाद को जितना जल्द हो सके उतना जल्द निपटाए, नहीं यहाँ कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं लाइव और रोक दिया गया। चलिए एक बात बताइए, अगर यहाँ से इस भूमि को ट्रांसफर करके गांव से बाहर कर दिया जाता तब समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल पक्का 100% जी, इस बात की पूरा गांव गारंटी ले है। देखो 8 कनाल जमीन गांव ने दे दी, जबकि इस समाज के 15 से 20 घर आबादी इतनी ज्यादा नहीं है इन लोगों की।
डीसी साहब के कहने से 4 बार ग्राम पंचायत में पंचायत हुई थी, ग्राम सभा में। डीसी साहब ने खुद कहा था, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और जी पंचायत के जितने भी अधिकारी थे, सरपंच साहब थे, गांव के आदमी मौजूद थे उसमें। तो 4 बार पंचायत हुई, तो 4 बार जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मुस्लिम समाज के 2 आदमी ने एक बात कही थी भी हम गांव को संतुष्ट कराएंगे और अच्छा फैसला लेगा। जब 3-4 दिन बाद कोई फैसला नहीं आया, बीडीओ साहब ने भी जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको बुलाया, भाई आप क्या चाहो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, देखो जी हम अच्छा फैसला लेंगे और गांव को हम नाराज नहीं करांगे। उसके बाद फैसला जी वो बस्ते में बंद हो गया। तो फिर प्रशासन के पास कहाँ से ग्रांट आई, कहाँ से नहीं आई, देखो इस बात का तो पता नहीं, लेकिन पंचायत के पास कोई ग्रांट नहीं आई इस काम के लिए। नींव कब खुदनी शुरू हुई थी वहाँ पे? ये जी 4-5 दिन पहले जी, 4-5 दिन पहले नींव खुदनी शुरू हुई थी। तो गांव वाले ने इसका विरोध आज आपके माध्यम से, हाँ जी अभी रुका हुआ काम वहाँ पे? अब तो कोई गया नहीं, देखो नींव खुद रही है, कोई ईंट आट तो गई नहीं, कोई बजरी रोड आई तो कुछ है नहीं। लेकिन हम तो एसडीएम साहब के पास है जी, पूरा गांव इस बात से नाराज है। देखो जी आबादी से थोड़ा दूर जब ग्राम पंचायत ने और ग्राम सभा ने मिलकर इनको जमीन दे दी, और थोड़ी जमीन नहीं दी जी, 8 कनाल जमीन दी है। गांव तो 5 कनाल जमीन लेकर आया था, अधिकारियों के कहने से अधिकारी ने कहा कम से कम 1 किला दे दो, अधिकारियों के कहने से 1 किला जमीन का दे दिया जी, पूरा 15-20 करे ज्यादा करनी है जी। उन्होंने कहा भी ठीक आपका काम हो जाएगा। फाइल यहाँ से पूरी प्रोसेस हो गई जी, जीन चली गई थी डीडीपीओ के पास, वहाँ से पूरी फाइल कंप्लीट हो गई, पूरा फैसला कंप्लीट हो गया, स्पीड दवा चुका था। यहाँ से फाइल तहसीलदार साहब के पास आनी थी, तहसीलदार साहब के पास हम आए, सब हमारी फाइल दी। उन्होंने कहा भी मेरे पास सिर्फ ऑर्डर की कॉपी आई आज तक और पूरी फाइल नहीं आई। पूरी फाइल किसके दबाव में नहीं आई देखो ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारी तो गुजारिश है कि इस फैसले को जल्द से जल्द समाधान किया जाए और गाँव में शांति बनी रहे। तो देखते हैं विलायत हुसैन के यहाँ पर तहसीलदार साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। तहसीलदार साहब को ज्ञापन और उनको सौंपने के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, शुरू हो चुकी है। और देख पा रहे तहसीलदार साहब तो इस तरह और रहेगी हमारी जानने की। आपकी सेवा में एक ज्ञापन है, वहाँ पे पंचायत की भूमि का टुकड़ा है जिसपे पंचायत डिपार्टमेंट अनधिकृत रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पूरे गांव और पंचायत को उस पर आपत्ति है। हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तत्काल प्रभाव से इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए ताकि गांव में शांति सद्भाव जैसे पहले से वो बना रहे, वहाँ पे अशांति ना फैले, पूरे गांव को आ सकता है। तो इसीलिए हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। ज्ञापन सौंपा गया कि कार्रवाई होगी वो करी जाएगी और जो ज्ञापन है वो उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। कब तक भेजा जाएगा? आज ही भेज देंगे। और कार्रवाई कब तक हो जाएगी उनको? जल्दी होगी बिल्कुल। एक बात मैं आपको एक बात बता दूं तहसीलदार जी, इससे देश दुखी नहीं इन मूल्यों से, इनसे सविता की जनता दुखी नहीं है। इससे भविष्य में आपको खतरा हो सकता है, ये ध्यान रखना बात में भी आता है। ठीक है, लेकिन तो अब जो भी कानून सर शुभ नाम क्या है? मैं संजय कुमार। संजय कुमार जी, आज सिंघाना ग्राम पंचायत जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन लेकर, कहीं विवाद पनप रहा है 2 समुदायों के बीच में, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मुझे तो अभी जस्ट पता चला है, तो जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, अगर पंचायत की जमीन है तो उस पर कोई भी अनधिकृत कब्जा नहीं करवाने दिया जाएगा। तो ज्ञापन आज के आज ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, आज ही। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो देश में लक्ष्य को सद्भाव खराब नहीं होने देंगे, इसे सद्भाव पूर्वक सुलझाएंगे। प्रशासन तो केवल वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है फिलहाल तत्काल प्रभाव से उसे रोक ले, बाकी हम अपने भाईचारे के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता कि सुलझ पाएगा मामला जो काफी दिनों से जो? मुझे अभी भी विश्वास है अपने गांव के लोगों पर, अपने प्रशासन पर, यह विवाद सुलझेगा। देर से ही सही हम इसको सुलझा लेंगे, लेकिन बशर्ते प्रशासन इसमें अपनी टांग अड़ाकर इस विवाद को बढ़ाने का काम न करे। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहने वाली मुझे आशंका है कई परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। ऐसी स्थिति सरकार पैदा ना होने दे, प्रशासन पैदा ना होने दे। तो बिल्कुल। और तो अभी देखते हैं कि अभी यहाँ पर जो तमाम सिंघाना गांव के जो निवासी हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव सिंघाना के काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और लाइव में देख सकते हैं कि इसमें सचिवालय के अंदर मिर्च के अंदर लोग पहुँचे हैं और देखते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे हैं। और सबका एक ही कहना है कि गाँव में मंदिर के सामने जो
कब्रिस्तान की जो चारद्वारी करने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के उनमें एक रोष उत्पन्न हुआ है और उसका विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुँचे हैं और उस कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए, हालांकि उनके द्वारा बताया गया है कि उसको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए, जैसे कि पहले भी कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, ग्राम पंचायत की पंचायतें हो चुकी हैं और मामले भी काफ़ी हद तक जो है उच्चतम संज्ञान में आ चुका है, उसके बावजूद उनको वहाँ पर उच्च करने पर उन्हें 8 कनाल यानी कि 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध भी करा दी गई है, लेकिन उनके द्वारा वहीं पर ही दोबारा से कब्रिस्तान पर यहाँ पर चारद्वारी एकत्रित कर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने तहसीलदार साहब को जो उनको ज्ञापन दिया है और अभी देखने वाली बात यह रहेगी कि इस ज्ञापन पर आगे क्या कार्रवाई रहती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर को शेयर करते रहे और कमेंट भी करें और अपने विचार भी हमें अपने कमेंट के द्वारा जुड़ता है, तो देखते रहें और इसे शेयर करें।